जीव बेचारा इंद्रियों से जुड़कर संसार में सुखी होने को भटकता है। सुख की जगह पर दुख और जिम्मेदारियां, क्लेश और बीमारियां बढ़ जाती। धर्म आ गया। धर्म संयम सिखाता है, वासनाओं को नियंत्रित करता है। लेकिन नियंत्रित वासना वाला भी अनुकूल में राग और प्रतिकूल में द्वेष। मनुष्य बेचारा फिर राग द्वेष में फंसा। अनुकूल स्थितियां सदा नहीं आती और प्रतिकूल स्थिति में द्वेष से तपन मानवीय शांति का, माधुर्य का, समझ का अपहरण कर लेता है राग द्वेष। ईश्वर की उपासना की आवश्यकता पड़ी। ईश्वर की उपासना किए बिना राग द्वेष मिटता नहीं। ईश्वर की उपासना से राग द्वेष तो शिथिल हुआ। धर्म का अनुष्ठान करने से वासना नियंत्रित हुई तो उसमें सज्जनता, सद्गुण आए तो वह असुर छुपा बैठा अहम घुस गया। मैं सद्गुणी हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, मैं संयमी हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं खुदा की बंदगी करता हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ। मैंने मक्का किया, मैंने काशी की। ये अहम आकर सब कुछ चुरा लेता है। इस अहम को हटाने के लिए अहम की खोज मैं कौन करता है। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान। तू तो साक्षी स्वरूप परमात्मा का अविभाज्य अंग है, लेकिन उसको जानने नहीं देती वो अविद्या महारानी। वो घुस के बैठी, मन के गुणों को अपना गुण मानता है, चित्त के दोषों को या चित्त के गुणों को अपना गुण मानता है और अहम सजाता है। फिर अपने मन के अनुकूल होता है तो खुशी होती है, प्रतिकूल होता है तो दुख होता है। इसी से बेचारा भिड़ते भिड़ते जीवन खत्म कर देता है। बेटा मेरे कहने में चले और बाप सोचता है बेटा कहने में चले। बेटा सोचता है कि बाप मेरे अनुकूल हो। पत्नी सोचती है कि पति अनुकूल हो। पति सोचता है पत्नी अनुकूल हो। दोनों एक दूसरे से अनुकूल हो गए तो कुटुंबियों को अनुकूल करने में लगते हैं। कुटुंबी अनुकूल तो रह नहीं सकते, लेकिन हो भी गए तो पड़ोस को अनुकूल चाहते हैं, समाज को अनुकूल चाहते हैं। ये अविद्या ने कोई न कोई चाह घुसेड़ दी। जीव बेचारा अधूरा रह जाता है। मैं अपने बेटे का ख्याल करूं, ठीक है। मैं अपने फलाने का ख्याल करूं, मैं अपने उसका ख्याल करूं, लेकिन ये अविद्या चक्राव में डाल देती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं तस्मात् गुरु अभिमुखात् गच्छेत। गुरु के अभिमुख जाओ। ये कहीं न कहीं माया और अहम तुम्हें भटका देंगे। और गुरु भी कैसा हो? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जिससे शास्त्रों का और इस अविद्या को भगाने का, राग द्वेष को हटाने का, जिसे अनुभव है, ज्ञान है, श्रोत्रिय शास्त्रीय ज्ञान है, ब्रह्मनिष्ठ परमात्मा में प्रतिष्ठित है, ऐसे गुरु की खोज करो। तुलसीदास कहते हैं उसके सिवाय चारा नहीं। तन सुखाए पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान। शरीर को सुखाकर पिंजड़ा बना दे, दिन रात ध्यान जैसा ऊंचा साधन करे, फिर भी ये अविद्या वासना मिटती नहीं।
धरे रहने दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। और वो ज्ञान का विचार मिलता है तो फिर अविद्या बोलती है तो बाद में कर लेंगे, अभी तो जरा पिता को ठीक कर ले, अभी तो पत्नी को ठीक कर लूं, जरा पति को ठीक कर लूं, अपने परिवार को ठीक कर लूं, अब आराम से भजन करूंगा वहां जाकर। अभी थोड़ा ये उधर हो गया, अब फलानी जगह जाकर बढ़िया भजन करूंगा। तो अपने कर्तव्य के बल का भूत आ जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं ये फल साधन ते न होई। अपने कर्तव्य का जब तक सूक्ष्म अभिमान है तब तक परमात्मा की पूर्णता का अनुभव नहीं होगा। साधन तो करो, लेकिन आपके साधन के बल से परमात्मा विश्वनीयता आपके पकड़ में आ जाए, ये संभव नहीं है। साधन करते करते ये महसूस हो कि मेरा कराया अल्प है, ईश्वर की कृपा ही सर्वस्व है। तो इससे ईश्वर की महती कृपा इस जीव को मिलती है। फिर चाहे ईश्वर को साकार मानो, चाहे निराकार मानो, चाहे बंसीधर दो हाथ वाले मानो, चाहे दो हाथ वाले धनुषधारी मानो, चाहे त्र्यंबक मानो, शंभ सदाशिव, चाहे पांडुरंग मानो, चाहे उसे गजानंद के रूप में मानो, चाहे प्राणी मात्र का आधार स्वरूप बना हुआ निर्गुण निराकार आत्म रूप में मानो, अल्लाह के रूप में मानो। लेकिन ईश्वर उपासना, ईश्वर उपासना, ईश्वर शरण, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतः। भगवान कहते हैं अर्जुन को निमित्त करके, तुम सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण जाओ। शरीर से जो कुछ करो उसकी प्रसन्नता के लिए, मन से जो कुछ करो उसकी प्रसन्नता के लिए, बुद्धि से जो सोचो उसी के विषय में अहम अहम नहीं, आत्मरामी बनो। तो ये जीव बेचारा अनजाना देश है और अनमिला पिया है। संसार का सहज कार्य भी मार्गदर्शक के बिना नहीं होता। कबीर जी कहते हैं सहजो कार्य संसार को गुरु बिन होत नाही, हरि तो गुरु बिन क्या मिले समझ ले मन माही। आटा गूंदने के लिए, एक दो रोटी बनाने के लिए भी मार्गदर्शन चाहिए, नहीं तो आटा गूंदते गूंदते गड़बड़ कर देते हैं, आटा बिगड़ जाता, रोटी नहीं कर पाते, भूखे रह जाते। ऐसे कईयों को मैंने देखा सुना, जानते नहीं ना। चलो मैं बापूजी कर लूंगा, तो हम आटा दे गए, सामान दे गए। तो 3 दिन के बाद आए, मैं क्या हुआ? बोले बापूजी आटा तो सब खत्म हो गया लेकिन खाया कुछ नहीं। एक दिन गुना तो ऐसा हो गया गांठे गांठे, दूसरे दिन हलवा बना के खाना चाहता था तो घुमाते घुमाते ऐसा हो गया, तीसरे दिन ऐसा किया तो वैसा हो गया। तो आटा गूंदने के लिए भी कोई न कोई शुरुआत में मार्गदर्शक चाहिए। तो ये अनजाना देश अनमिला पिया है। यहाँ कोई न कोई मन बुद्धि अहम अपनी कोई न कोई ऐसी कुछ षड्यंत्र यंत्र रचना कर देते कि साधक को भगा ले जाते। तो ऐसा नहीं कि लोगों में श्रद्धा नहीं, श्रद्धा तो है, तो लोग साधन नहीं करते ऐसी बात भी नहीं है, साधन भी करते हैं। तो लोगों को गुरु नहीं है ऐसी बात है कि ना, गुरु भी है, लेकिन गुरु की सूक्ष्मता का फायदा, साधन की सूक्ष्मता का फायदा, श्रद्धा की सूक्ष्मता का फायदा कोई विरला ले पाते हैं, आखिरी तक निभ पाते हैं। नहीं तो स्थूल मति वाले अपनी तराजू से तोलेंगे, इतना हुआ, पहले ऐसा था, अब इतना, ये लाभ हुआ, ये नहीं हुआ। इसलिए बहुत बहुत साहस और समझ की आवश्यकता है। नानक जी ने कहा घर विच आनंद रहा भरपूर, मनमुख स्वाद न पाया। अपने मन से निर्णय कर ली कि मैं यहाँ जाके भजन करूंगा, मैं ऐसा अनुष्ठान करूंगा, मैं उधर जाके अब रहूंगा।
ये आपसे आपके जीवन में आता, ऐसी बात नहीं, मेरे जीवन में भी आया। और मैंने गुरुजी को चिट्ठी लिखी कि हांडी सामे चारों तरफ झोपड़े हाल हैं और उनके बच्चों की गाली गलूचे सुनाई पड़ती है दिन भर, शोरगुल। मैं नर्मदा किनारे जाकर मेरा परिचय है, एकांत में साधना करूं। गुरु जी ने उत्तर दिया, नहीं वहीं रहो। चलो गुरु आज्ञा। फिर परेशानियां बढ़ी, रात भर कुत्ते भौंके, दिन भर छोरे गालियां बरके और कमरे की दीवालों पे भी गंदी गंदी कोलसे के से गालियां लिखा करे। तो मन में होता था कि ये कैसा साधना है, यहाँ कैसे ईश्वर प्राप्ति हो। फिर गुरु जी को चिट्ठी लिखा कि कुत्ते रात भर भौंकते हैं झूपड़पट्टी के, और ये कुटिया है, यहाँ तो किसी भगत ने षड्यंत्र करके, राजनेता ने जमीन हड़पने के लिए कुटिया बनाई थी, और जब उसके विरोधियों ने हल्ला पुकारा तो उसने नाम लिख दिया लीलाशाह बापू का आश्रम। ऐसा करके आपके नाम का उपयोग किया है और हमको भी वहीं अब ऐसी प्रतिकूलता है। बापू ने कहा कुत्ते जो भौंकते हैं तो ओम ओम बोलते, ऐसी भावना करो, और वो जो राजनेता करेगा भरेगा, तुम वहीं रहो। ऐसा करके 7 साल में वहीं रहा, गुरु जी की आज्ञा मान। तब पता चला कि अगर गुरु जी की आज्ञा को थोड़ा सा भी अवहेलना करता तो जैसे ईश्वर प्राप्ति के लिए कई लोग निकलते हैं, साधु भी बन जाते हैं, लेकिन फिर बेचारे अभ्यागत साधु रह जाते हैं, खड़िया पलटन वाले रह जाते हैं, अथवा कोई छोटे मोटे मठ मंदिर के पुजारी हो जाते हैं, या मठ मंदिर के महंत या मंडलेश्वर बनकर रह जाते हैं। ईश्वरत्व की अनुभूति पूर्णतया कोई ही बिरला कर पाता है, क्यों कि अविद्या का, माया का बड़ा सूक्ष्म खेल है। आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं, नास्ति अविद्या मनसो अतिरिक्ता, मन एव अविद्या भवबंध हेतु, तस्मिन् विलीने सकलम विलीनम, तस्मिन् जिगरिने सकलम जिगरिनम। ये अपना मन ही फिर धर्मात्मा बनकर प्रेरणा देता कि मेरा निर्णय सही है। कृष्ण कहते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष हो, मन ही मनुष्य का बंधन और मुक्ति का कारण हो जाता है। अगर मन में जैसा आया ऐसा करने लग गए तो बंधन में भटकाएगा, धार्मिक होकर भी कहीं न कहीं बांध देगा, त्यागी होकर भी कहीं न कहीं बांध देगा, योगी होकर भी कहीं न कहीं बांध देगा। ऐसे ऐसे योगी हो गए कि 1 दिन 2 दिन तो क्या 6-6 महीना समाधि लगा के बैठ गए, प्राण ऊपर चढ़ा के, और बाद में समाधि खुली, लाओ घोड़ा घोड़े की वासना थी। तो तन सुकाय पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। यस्य ज्ञानमयम तपः, तो ज्ञानी गुरु के आदेश, आज्ञा और सहयोग के बिना ये संसार सागर पार होना संभव ही नहीं है। अब ज्ञानी गुरुदेव कह दो अथवा ज्ञान स्वरूप ईश्वर की विशेष कृपा कह दो, एक ही बात है। गुरु बिना भव निधि तरहि न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा और शिव जी जैसा समर्थ हो फिर भी मैं समर्थ हूं, ये जीव भाव बना रहेगा। अपना मैं विराट ब्रह्म के साथ एकाकार अभिन्न है, ऐसा बोध जिन सत्पुरुषों को हुआ है, उनकी नजर से जब तक अपनी आंतरिक सूक्ष्म दृष्टि नहीं मिलती तब तक संसार का दुख पूरा नहीं मिटता है। अगर संसार की चीजें वस्तुएं पाकर ही दुख मिटता हो तो राष्ट्रपति अमेरिका के या और देशों के निर्दुख होने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर निर्दुख होने चाहिए, धनी लोग निर्दुख होने चाहिए,
मठाधीश निर्दुख होने चाहिए। नहीं, निर्दुख तो वही है जिन्होंने निर्दुख परमात्मा तत्व को अपना आत्म रूप में जाना है। बाकी सब दुखिया, नानक दुखिया सब संसार, सुखी बने बसे मिस्कीना जिन नाम आधार। परमेश्वर तत्व का जिनको आधार है, अपने साधन का आधार नहीं, अपनी चतुराई का आधार नहीं, अपनी अक्ल होशियारी का आधार नहीं, परमात्मा स्वरूप का आधार। तो परमात्मा स्वरूप में जगे हुए पुरुषों का ही मार्गदर्शन आखिरी दम तक चाहिए। चरणदास गुरु कृपा कीनी, उलट गई मेरी नैन पुतरिया। गुरु ने कृपा की और मेरे सोचने का ढंग, मानने का ढंग उलट गया। अब मैं निश्चिंत हुआ। नहीं तो कभी न कभी मन, कभी न कभी बुद्धि कुछ का कुछ भिड़ा कर इस जीव को ऊंचाई पे जाते जाते फिर नीचाई पे ले जाएंगे। जरा सा इतना खा लूं, जरा सा इतना प्रवचन कर लूं, जरा सा अपना नाम कर लूं, अपने को तो जानता नहीं और अपना नाम कर लूं, जरा सा ये कर लूं। आज से लगभग 28 वर्ष पहले गंगोत्री जाना बड़ा कठिन था। बसें और सड़कें नहीं थी, हमको पैदल जाना पड़ा था। गंगोत्री के बाद भी हमने ठान लिया कि जहां से गंगा जी निकलते गोमुख वहां जाएंगे। शरीर बड़ा जवानी की छलक में छलकता था। 28-30 वर्ष पहले, 30 से 31 वर्ष हो गए होंगे करीब। तो वहां पहुंचे, अज्ञात जोगियों का दर्शन हो जाए। तो एक अज्ञात जोगी, अदृश्य होने वाले जोगी का भी दर्शन हुआ, वो अदृश्य भी हो गए। फिर उससे आगे पहुंचे जहां से गंगा निकलती है, तो गोता मारा। यहाँ कोई जल्दी आ नहीं सकता, चलो अपनी माता के नाम का गोता मारो, फिर भैया के नाम का, फिर फलाने भक्त के नाम का, जिस जिसकी याद आती गई उसके नाम का गोता मारते गए। जवानी में पता तो नहीं चला उत्साह में, लेकिन कई गोते मारने से खून जाम हो गया, हाथ पैर सुकड़ गए, यूं के त्यों रह गए, खून जम गया, कुल्फी बन गए, आड़ी टेढ़ी कुल्फी। गुरु जी के सत्संग से सुना था कि कितनी भी सर्दी हो तो बायां नथुना बंद करके दाएं से श्वास ले तो सर्दी का प्रभाव टूट जाता है। हाथ को कैसे भी करके नाक के नथुने को बंद किया और उसी गंगा में जहां कुल्फी होकर पड़े थे, श्वास लिया, कुछ जी में जी आया, बाहर निकले। था तो शुभ कर्म, थी तो अच्छी भावना, लेकिन वो भावना के बाहों में बहे जा रहे थे कि फलाने के नाम का, फलाने के नाम का, फलाने के नाम का, लेकिन शरीर तो हो जाता किसी काम का नहीं। तो यहाँ भी ज्ञान की जरूरत पड़ी। आश्रम में गौशाला है, एक थोड़ा बछड़ा बैल बनाना था, उसको अलग से रखा, कभी गायों में नहीं छोड़ा था। उससे विनोद करते थे सींग पकड़ के। अरे एक बार ऐसा उसने जोर मारा कि अपने गिर गए हाथ के बल से, और ये हाथ उल्टा हो गया, कोनी से अलग से यूं घूम गया। इतनी पीड़ा हुई पहली क्षण, हो यही इसी आश्रम में वांगे कोतरे थे पहले, झाड़ियां फाड़ियां थी। पहली क्षण तो ऐसी पीड़ा हुई, हो धरती जमीन से पैरों तले से निकल गई, अंधेरा सा जा। फिर वो बैल तो बेचारा सांड तो जता चला गया, हाथ को पकड़ा, सोचा कि गुरु का ज्ञान काम आया कि ये हाथ टूट गया है, पीड़ा हो रही कोनी में, बाकी का शरीर ठीक है। कोनी को पीड़ा हो रही, हाथ को पीड़ा हो रही, उसको देखने वाला मैं अलग हूं। अपने आत्म विचार का अलगाव, पीड़ा से, दुख से अलग होने का विचार आते बुद्धि, मन और तन नियंत्रित हुए।
हाथ को पकड़ के ले आया इधर। आश्रमवासियों को बोला कि हार्डवेयर को बुलाना है जरा। बोले किसके लिए? मैं क्या काम है? बोले कहाँ भेजना है? मैं क्या कहीं भेजना नहीं है, जरा सा इधर। तो विश्वास नहीं कर सकते थे, चित्त पे ऐसी। फिर हार्डवेयर ने जब हर जमाने के लिए तड़ाके बुलवाए तो दूसरे हार्डवेयर के पास जाना पड़ा था हमको। तो दूसरे लोग चिल्लाते थे और हमें खूब हंसी आ गई। तो मुसलमान हार्डवेयर श्रद्धालु बन गया, उसने पट्टा बांधने का पैसा भी नहीं लिया। बोले अजब आदमी है, गजब का फकीर है। लेकिन ये गजब का फकीर होना गुरु की कृपा के बिना संभव भी तो नहीं था। अगर डीसा छोड़ के चले जाते, गुरु जी ने कहा वहीं रहो, हम सोचते नहीं हमें नर्मदा किनारे रहना है। आपने खूब प्यार दिया, आपने खूब मार्गदर्शन दिया, हम आपके आभारी हैं, लेकिन अब हम चले जा रहे हैं तो हमारी क्या दशा होती। गुरु जी के हृदय को सुना अनसुना करके धोखे से चले जाते अथवा जबरन आज्ञा लेके चले जाते तो हमारी क्या हालत होती, हम कल्पना नहीं कर सकते। शक्कर की एक दुकान थी तो 2-5 करते और क्या करते, अथवा तो मठाधीश होकर जैसे और लोग अपना जीते ऐसे जीते। और शरीर की मौत आने वाली होती तो लगता कि हम मर जाएंगे। बुढ़ापा आता तो सोचते कि हम बूढ़े हो गए। बीमारी आती तो हम सोचते कि हम बीमार हो गए। मौत आती तो ये लगता कि हम मर जाएंगे, और मौत आती तो मर जाते। लेकिन अब मौत का बाप भी हमारे आगे खड़ा नहीं रह सकता। वो अनुभव गुरु की कृपा। मौत होगी तो तन की होगी। मैं तो काल का काल हूं। मौत की भी मौत हो जाए मेरे आगे, अगर आंख उठा के देखे तो ये अनुभव तो गुरु कृपा के बिना संभव ही नहीं था। बहुत ऊंची यात्रा है। इसमें आप टिक जाओ तो आपके दर्शन मात्र से लोगों का मंगल हो सकता है। आपके कुल तर जाएंगे। ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वड भागी पावे, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावे। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। उस ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान हो गया तो फिर उससे अलग नहीं रह सकते। जैसे बिंदु को अपने जल तत्व का ज्ञान हो गया तो सिंधु से अलग थोड़े है। घड़े के आकाश को अपने आकाश तत्व का ज्ञान हो गया। घड़ा मानता था वो भूल गया और आकाश तत्व का ठीक से ज्ञान हो गया। तो अब उसकी मौत कहाँ है? घड़े की मृत्यु हो सकती है, आकाश की नहीं। शरीर की मृत्यु हो सकती है, लेकिन तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं हुई। फिर भी मृत्यु के भय से जीव कितना भयभीत है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। श्री कृष्ण कहते हैं जन्म के दुख को, बुढ़ापे के दुख को, व्याधि के दुख को, मृत्यु के दुख को याद करके संसार की आसक्ति को मिटा, ईश्वर के स्वरूप को पा भैया, नहीं तो कोई चारा नहीं है। कितना धन कमा ले, कितना कुछ कर ले, नानक बिन आपाची ने मिटे न भरम की काई। अपने परमात्मा स्वभाव को जाने बिना भरम की काई मिटेगी नहीं। तुलसीदास जी कहते बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। परमात्मा पद में स्थिति के बिना इस जीवात्मा की तपन, जलन, दुख, भय, शोक सदा के लिए निर्मूल नहीं होते। किसी ने कुछ किया है तो उसको नीचा दिखाए, द्वेष से जल रहे। अब उसको नीचा दिखाया, थोड़ी देर के लिए मजा आया, हाँ देखा लेकिन अपने परमात्मा स्वभाव को तो नहीं जाना। मन की वृत्ति को मजा आया, फिर थोड़ी देर में सजा आएगी। फिर वो भी तो देखेगा कि इसने मेरे को नीचा देखा, मेरे को वो मौका खोजता रहेगा।
इस जन्म में नहीं देखा है तो अगले जन्म के उसके और तुम्हारे ऋणानुबंध हो गए। वो बन गया बिलार और आप बन गए चूहे, वो बन गया कुत्ता और अपन भी बन गए कुत्ते। लो एक दूसरे को नीचा दिखाते फाइटिंग करते रहो रात भर, क्या मिला? वो बन गया यक्ष, अपने बन गए यक्षिणी, वो बन गया कुछ, अपन बन गए कुछ। इसलिए बहुत ऊंचा काम है परमात्मा स्वरूप को पाना। इसलिए बहुत धैर्य चाहिए, बहुत ऊंची समझ चाहिए, ऊंची श्रद्धा चाहिए। इधर उधर की छोटी चीजें पाने के लिए तो छोटी श्रद्धा है, परम तत्व को पाना है। मैं अब अपने जरा पिता का ख्याल करूं। तू परमात्मा को पाले, तेरा पिता तर जाएगा, तेरा बेटा तर जाएगा। और तू परमात्मा को पाने की जगह पर थोड़ा सा अडिग हो तो तेरा बेटा और तेरा पिता और तेरा पुत्र, तेरा स्नेही, सबका मंगल होगा। अगर मैं गुरु जी की आज्ञा का थोड़ा अवहेलना करके सोचता कि पत्नी बेचारी रोती होगी, माँ बुढ़िया है आंसू बहाती होगी, भैया बेचारा मेरे सहारे कारोबार करता था, बैंक में इधर उधर मेरी साइनें चलती थी, अब बैंक के पैसे कैसे निकालेगा? हाय, दुकान पर जो घरानी थी वो कैसे आएगी? जरा जाऊं जरा जाऊं, जरा जरा में ही जा गिरते। लेकिन झटका मार के निकल गए तो निकल गए, वमन किया हुआ फिर क्या चाटना। डीसा और अहमदाबाद 100-150 किलोमीटर था, लेकिन 7 साल तक पता चलने नहीं दिया कि हम डीसा में रहते हैं, क्योंकि संपर्क रहेगा तो फिर वो कुछ न कुछ कान में डालेंगे, कुछ न कुछ ये करें। इसीलिए जरा दृढ़ होना पड़ता। तो एक तो अपने में हीनता गहरी ना उतरे, दूसरी बात जीवन का प्रवाह है, उसमें प्रिय भी आएगा अप्रिय भी आएगा, आपके मन पसंद भी आएगा और आपके मन के विपरीत भी होता रहेगा, आता जाएगा। आप किस किस से चिपकोगे और किस किस से भिड़ोगे, बहने दो इस धारा को। तीसरी बात, शुभाशुभ की आसक्ति ना करो। आप शुभ तो करो, अशुभ से बचो, लेकिन मैं शुभ हूं, ये अशुभ है, अथवा अशुभ की या शुभ की चिंतन या आसक्ति या सुमृति ना। शुभ अशुभ में फंसो नहीं। शुभाशुभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। शुभ अशुभ में प्रीति न रखे, ऐसा जो भक्त है मुझे प्रिय है। चौथी बात, संयम, मन का, इंद्रियों का ब्रेक लगाने की ताकत बढ़ाओ। 10 बातें बोलनी हो तो 6 में निपटारा करना, ये बुद्धिमत्ता है। लेकिन 6 बातें की जगह पर 60 बातें बकते रहते फोन पे। नहीं, संयम, ब्रेक। ठीक से निद्रा, विश्राम। निद्रा नहीं आती तो निद्रा आने का मंत्र है, और चिंता के कारण निद्रा नहीं आती तो चिंता मुंह की चाकड़े धन्य धन्य होता। रोग के कारण निद्रा नहीं आती, वात पित्त और कफ 3 प्रकार के उपद्रवों के कारण भी निद्रा नहीं आती। तो वायु संबंधी अगर तकलीफ है तो रात्रि को 1:30-2 बजे नींद खुलेगी। अगर पित्त संबंधी तकलीफ है तो 12 बजे, 11:30 से 1:30 बजे तक अनिद्रा होगी। अगर कफ संबंधी तकलीफ है तो सुबह 4 बजे से खों 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 चालू हो जाएगी, 3 बजे 4 बजे। 5वां गुण है ऐन्द्रिक शक्ति, विषयों के अधीन न हो। जरा सी सुगंध देखी और मुझे परफ्यूम ला दो, नहीं, परफ्यूम में क्या क्या, कई जानवरों की क्या क्या चर्बियां पड़ती है और उनके कई अंग पड़ते हैं, केमिकल पड़ते हैं ना। ऐसे किसी का कुछ देखा बस लपक पड़े, इसके बिना चल सकता है कि नहीं चल सकता। मैं इन चीजों का दास क्यों बनूं? स्वास्थ्य के अनुकूल है तो चलो लिया, लेकिन उसके दास बनकर ना भोगो। उपयोग करो जैसे औषध का उपयोग करते, लेकिन भोजन बढ़िया हुई, 2 ग्रास ज्यादा ठान लिए, खा लिए, मुख बीमारी करेंगे।
बढ़िया चीजें तो बांटो। इस प्रकार इंद्रिक शक्ति को मजबूत रखो कि विषय के पराधीन न हो। और छठी बात, अंतरंग तत्व का दर्शन। अंतरंग तत्व है परमात्मा। ये ईश्वर है कि नहीं उसको भी देखने वाला अंतरंग तत्व है ईश्वर। ये मेरे गुरु हैं कि नहीं, हो सकते कि नहीं, इनको मैं गुरु बनाऊं कि नहीं, वो भी अंतरंग तत्व है। गुरु को गुरु रूप में स्वीकार करने वाला। एक बार गुरु बना लिया तो फिर मुकरना नहीं चाहिए। हे राम जी, संत का एक भी सद्गुण दिखे तो लेना चाहिए। संत में दोष दर्शन करने से अपना विनाश नहीं करना चाहिए। ये 6 सद्गुण जो है आपकी बुद्धि को परमात्मा में प्रतिष्ठित कर देंगे। सही बात तो यह कि गुणों की क्या ताकत कि भगवान को वश कर ले, लेकिन गुण भगवान के अनुकूल आपकी बुद्धि कर देंगे। और भगवान तो मौका ढूंढते, माँ तो मौका ढूंढती है कि कब बच्चा ऐसी अटखेली करे तो उसे गले लगा दो। वैसे तो माँ दयालु होती है, लेकिन बच्चे की कोई विशेष अटखेली माँ बाप के दिल को छलका देती है। ऐसे ही साधक की साधना है प्रभु को छलकाने के लिए। बाकी तो प्रभु कृपा करके ही मिलते हैं, प्रकट होते हैं। फिर चाहे गुरु के चित्त के द्वारा ही, गुरु के हृदय के द्वारा ही बरस पड़े तो भी तो प्रभु ही बरसते हैं। अब प्रभु कहो, गुरु कहो, आत्मा कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, ईश्वर कहो, गणपति दादा कहो, जो भी कहना है आप नाम कुछ भी रख दो। हमें पता है कि हमारे प्रभु ऐसे नहीं कि एक देशी हो, सर्वरूप उन्हीं के। नारायण 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 नारायण। भगवान कहते हैं चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यसः मतः परः। अपनी जो चेतसा है, अपनी जो वृत्ति है, अपनी जो सुरता है, चित्त के संपूर्ण कर्मों को, चेतसा को, कर्मों को मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। बस चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भवा। बुद्धि योग की उपासना करो। ये बहुत निकट का साधन है, बहुत हितकारी है और शीघ्र फल देने वाला है और कई खतरों से सहज में ही रोक देगा, बचा लेगा। भगवान के श्रीमुख से जो वचन निकले आपके मुख से उच्चारित करो। चेतसा सर्व कर्माणि चेतसा मयि संन्यसः मत्परः मयि संन्यसः मत्परः बुद्धि योग उपाश्रित्य बुद्धि योग उपाश्रित मच्चित्त सततम भव मच्चित्त सततम। अर्थ सुन लो। चित्त के संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके, चित्त के संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर, पुण्य में, पाप में, सुख में, दुख में, ये जो 6 सद्गुण बताए उनमें सम रहो। समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा, अर्थात अंतरंग तत्व में, परमात्मा में विश्रांति। जहां अपनापन होता है ना, वहां प्रीति होती है। भगवान को अपना मानो। समता तो सभी के जीवन में 4 चांद लाती है। समता योगी के जीवन में योग सफल कर देगी, ध्यानी का ध्यान पूर्ण कर देगी, तत्वचिंतक को तत्व में सम स्थित कर देगी समता। जरा जरा बात में घबरा गए, ऐ तो मैं तो डर गई, ऐ तो मैं तो मर गई,
मेरे को तो मेरे बेटे से बड़ा डर लगता है। डरो काहे को? मेरा कोई नहीं, क्या करे? वो बेटा भी सुनाता है, जब आता है डांटता है, परदेश में रहता है, ऐसा करता है वैसा करता है। साईं कुछ आशीर्वादों में तो मर जाऊं। नहीं, अपने में हीनता मत लाओ। किसी भी कारण अपने में हीनता लाकर बुद्धि को दुर्बल मत बनाओ। लेकिन मेरा तो कोई नहीं। वो पट्टा तो जुआन थी, उसने पति उसका चला गया, बेटे चले गए, मारते तो नहीं थे, लेकिन मेरा बेटा तो मेरे को डांटता है, मारता है। लेकिन पट्टा के पास इतना सत्संग नहीं था जितना तेरे पास है, और पट्टा को थोड़ा सा सत्संग मिला तो पट्टाचार्य बन गई। तेरे को ढेर सत्संग मिलता है तो तू भी तो बन जा कुछ। नारायण हरे नारायण। हाँ साईं छा करे, मुझे कोई मां दुखिया भाई है, मेरा आदमी मानता ही नहीं, ऐसा करता है। मेरा आदमी ऐसा हो गया, मेरी बहू ऐसी हो गई, मेरी सासू ऐसी हो गई, मेरा फलाना ऐसा। मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं। तू बाहर के आश्रय मत खोज, उस परम आश्रय में डूब। जैसे कोई मर गया हो ऐसे आंसुओं की धार से नहीं मर गया। मुकुट बंधा था और आंसुओं की धार चल रही थी। जो लोग आते थे चांदला देने को वो बेचारे दंग रह जाते, उनको दया आ जाती थी। कह रहे भगवान, मैं तेरे लिए जन्मा और कहाँ जा रहा हूं। मुकुट बांध दिया, भाई ने रो धो के हाँ भरवा लिया। आंसू बहते थे शादी के मुकुट की जगह। फिर फेरे फिर के लाए, चलो बाबा। वो साला समझाने लग गया, साले का साला भी साला समझाने लग गया, सारे अक्ल देने लग गए। मैं ही मूर्ख मिलता सबको। साले के दोस्त समझाए, भाई के दोस्त समझाए, साले की जो बहन उसकी सहेलियां समझाए। हद हो गई, हम ही पागल थे। इतना लोग टॉर्चर करे, इतना पंचिंग करे कि आप देखो तो आपको दंग। आप वो ये योग यात्रा लिख दी, बापू का जीवन चरित्र, बापू के नाम की फिल्म। अरे फिल्म में तो 1% भी आपने नहीं देखा। क्या देखा आपने? एक दिन में कितने लोग आते थे और कितना भाई डांटता था, सुधर जा सुधर जा सुधर जा, ऐसे करके नाक को यूं धक्का मारता। नाक दबी हुई है, थोड़ी धक्के खा खा के ऐसे करते भाई, सुधरियन 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 करके यूं उनका नक होता था, नाक की मूल में यूं घुसेड़ देता था। तेरे को बोलते हैं असर नहीं होती, कुछ बोलता ही नहीं। अरे भाई कुछ देख, तो छोटा भाई बेटे के बराबर होता है। देख रहे फिर पटाते, फिर नहीं मानते। नहीं, कभी तो दे धमाधम झुला झुला के दीवार के साथ धड़ाक। क्या क्या होता था। रोटी मांगते, रोटी मिली, भाई भाभी को सब्जी मांग ले, सारा दिन भजन खाता, सब्जी खाता। तो मैं बोलता कि घर तो हमारा है, तू तो पराई जाए, तेरे बाप का नहीं, हमारे बाप की मिलकत है। सब्जी नहीं देती, बस वो तो स्यापा करती, इतने में भाई आ जाते। या तो मेरे को मर जाए भगवान। वो स्त्री चरित्र करती और भाई बोले क्यों रे, पराई जाए से, तेरे बाप का घर है, इसका नहीं है, क्या समझता। पकड़ पकड़ के दे, घुमा घुमा के दे। ऐसी पिटाई होती कि घंटों भर चलता। फिर मेहमान आने वाले होते तो चुप कराने के लिए क्या क्या लीला होता। ये सब गुजर गया, इसमें क्या हुआ, सब बीत गया बीत गया। फिर गुरुद्वार गए तो कोई वहां भी कम था क्या काम। वहां भी गुरुद्वार पे भी एक से एक मिले माई के लाल। गुरु जी की कृपा मेरे पर हो रही है। तो क्या क्या षड्यंत्र करते थे, क्या क्या काम करवाते, क्या क्या मजूरी करवाते, और सफलता होती तो उन्होंने किया। कहीं गड़बड़ काम होता, उनकी गड़बड़ होती और मेरे जिम्मे मरते। मैं तो गुरु जी के आगे बोल भी नहीं सकता था मर्यादा में, और वही लोग इर्द गिर्द होते थे।
फिर वो भी दिन गुजर गए। फिर मेरा नाम गुरुजी ने रखा है आसुमल में से आशाराम, तो गुरु ही माता पिता है। तो मैं कहीं साइन करता तो आशाराम लीलाशाह जी। गुरुजी को जाकर भड़काया तो गुरुजी ने मेरे को बुला के कहा कि मेरा नाम मत लिखा कर पीछे। तब से मैं अपने नाम के पीछे गुरुजी का नाम नहीं लिखता हूं। अभी भी मैं अपने नाम के पीछे परिवार का नाम हरपलानी लिखता हूं। नहीं तो था तो मैं गुरुजी का ही। मना कर दी किसी के कहने से गुरुजी ने। फिर ये आश्रम हुआ तो कोई ऐसा न सोचे कि गुरु के नाम का उपयोग करके कहीं गुरु के भक्तों को खींचते हैं, इसलिए इस आश्रम में मैंने गुरुजी का फोटो नहीं लगाया। अब देखा कि अपने आश्रम का नाम इतना हो गया है कि अब कोई आरोप नहीं कर सकता, उंगली नहीं लगा सकता। अब मैंने गुरुजी का फोटो लगाया है द्वार पर। आप देखो, आश्रम के द्वार पर गुरुजी का फोटो है, ऑफिसों में भी गुरुजी का फोटो है। पहले शुरू में नहीं लगाया था, नहीं तो ऐसा माहौल बना कि बापूजी का नाम है, लीलाशाह बापू का, उनके नाम का फायदा लेकर ये अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे। इसीलिए मैं बापूजी का नाम नहीं लेता था, बापूजी का फोटो भी नहीं छापता था। बापूजी की जयंती अभी तक नहीं मनाता हूं, नहीं तो मुझे मनानी चाहिए और मैं मना सकता हूं, लेकिन नहीं, जहां मनाते उन्हें ऐसा न लगे कि भाई बापूजी की जयंती मनाकर बापूजी के भक्त बुलाकर कुछ हम उनसे हमारी अपेक्षा है। नहीं, हमारे से जो कुछ भगवान कराए मंगल हो जाए, हमें किसी का कुछ लेना नहीं। कोई फूल माला पहराते तो उनकी फूल माला उनको दे देने में आनंद रहता है। उनकी फूल माला जो पहराने है उन्हीं को पहराने में आनंद। ये भी आपने रखी है और आप ही इसको ठीक रखोगे, मैंने नहीं ली किसी से। नारायण 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 नारायण। और फिर भी मेरे पास इतना कुछ है, इतना कुछ है कि पूर्ण है, पूर्ण, कोई कमी नहीं, किसी बात की कमी नहीं, किसी बात की कमी नहीं, कोई चीज की कमी नहीं। किसी भी सपने में भी ऐसा नहीं लगता कि मेरे को अभी ये करना है, अब कैसे होगा, ये पाना है कैसे होगा, यहां जाना है कैसे होगा, ना, बिल्कुल। सोना है तो बस चट से सोए, पट से नींद। तो हम चाहते हैं कि आप भी उस परमात्मा का ऐसा ही फायदा उठाओ, आप भी उस परमात्मा के उतने ही प्यारे हो जितने हम हैं। करुणा वरुणालय। हे तत्व स्वरूप, हे परमेश्वरा, तू तेरी प्रीति दे, तेरी भक्ति दे। तेरी शरण दे। माया की शरण ने तो जीव को भटकाया है, लटकाया है गर्भों में, और तेरी शरण ने जीव को शिव स्वरूप बना दिया है। मारा वालुड़ा दया निधे, करुणा निधे, अस्तो मा सत गमया, हमें असत्य
आसक्तियों से हटाकर हमें असत्य देह से ममता हटाकर तेरे सत्य स्वभाव में प्रीति करा दे पिया। असत्य अहंता से हटाकर सत्य स्वरूप में अहम ब्रह्मास्मि में हमारी रुचि कराते दे। हस्तो मां सद्गमया, तू हमें असत्य से बचा, सत्य की ओर ले चल प्रभु। हे निसहाय के सहाय, हे निराधार के आधार, हे बेवसीलों के वसीले, हो बेवाहन जा वाह हीनन जा हमरा। हे बाजारा साईं, हे करुणा वरुणालय, हे जीव के परम हितेशी, हे परम सुहृद, हे परम प्रेमास्पद, हे परम निकट, अस्तो मां सद्गमया, अस्तो मां सद्गमया। असत्यो माहे थी प्रभु परम सत्य तू ले जा। तमसो मां ज्योतिर्गमया, तू हमें अविद्या के अंधकार से बचाकर तेरी साक्षी स्वरूपिणी आत्मवृत्ति की ज्योति की ओर तू ले चल। तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्युर्माम अमृतम गमया,